हाँ जा नहीं सकते और ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत दरिया का फर्क फीलिंग आ रही है कि सामने ज्यादा इंडिया मतलब है बोर्ड एंड है। वी कांट गो। अनम को भी ये कह रही थी कि मेरा बहुत दिल जा रहा है यार सामने जाने का। माय हार्ट इज सो क्राइंग सीरियसली यार। तुम रो रही हो? रोने से मतलब यार बड़ा फील हो रहा है कि सेपरेशन यार इजाजत तो होनी चाहिए थी वहां जाने की यार। मैं आज ये सोच रहा था बेबसी के आलम में कि पाकिस्तान में अगर मैंने 4 गोरों को इनवाइट करना है अपने दोस्तों को, मैं उनको कहता हूँ पाकिस्तान आओ, तो उनके लिए है क्या यहाँ पे? डू आई हैव एनीथिंग टू ऑफर? हमारी मुल्क जो है हमारा वो इतना डल हो चुका है। जम्मू कश्मीर को हम सामने, इंडिया को कश्मीर को हम सामने क्लियरली देख सकते हैं। ये इंडिया का तिरंगा, इंडिया का झंडा जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है, लहराता हुआ भी नजर आ रहा है। इंडिया पाकिस्तान ये अपनी दुश्मनी खत्म करें और रीजन में ट्रेड शुरू कर दें। लेकिन टीटीपी वाले भाई, इनका तो सबर ही नहीं है। मतलब उन्होंने फौरन जी एक लेटर इश्यू कर दिया है जो बड़ी आसानी से आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, और उसमें ये कहा गया है कि केपी के और उसके आसपास के इलाकों को जो है वो हाई अलर्ट पे रख दिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि टीटीपी वाले कोई अटैक प्लान कर रहे हैं। हम डिफॉल्ट हो रहे हैं या हम नहीं हो रहे, हमारी हालत को बेहतर नहीं है। और आसपास के इलाके बोले तो इस्लामाबाद क्या देखो, तुम अंदाजा लगाओ कि कितना सारा डेवलप किया हुआ है उस तरफ के कश्मीर को। क्या फील कर रही हो सामने देखने के बाद? लिटरली मैं भी अनम को भी ये कह रही थी कि मेरा बहुत दिल जा रहा है यार सामने जाने का। माय हार्ट इज सो क्राइंग सीरियसली यार। तुम रो रही हो? रोने से मतलब यार बड़ा फील हो रहा है कि सेपरेशन यार इजाजत तो होनी चाहिए थी वहां जाने की यार। निमरा रो ना यार। तुम क्या फील कर रही हो? यार अच्छा भी और बुरा भी, बुरा मतलब इस चीज एक, के लिए कि हम वहाँ जा नहीं सकते और ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत दरिया का फर्क है। फीलिंग आ रही है कि सामने ज्यादा इंडिया मतलब है बोर्ड एंड है। वी कांट गो। और हम वहाँ पे मुकम्मल लोगों को भी देख सकते हैं। Exactly. वो 2 लोग जा रहे हैं वहाँ पर मुकम्मल नजर आ हम रहे हैं। गाड़ियां इधर तो जाती हुई देख रहे हैं, ट्रैक्टर्स लोगों को इधर जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उधर नहीं जा पा रहे। सही बात है। और निमरा, इंडिया का झंडा भी दिखाओ। निमरा, अगर तुम तिरंगा दिखाओ उनका, अगर तुम देखो वहां चलिए तिरंगे पे। के सामने आपने कश्मीर देखा जो कि जम्मू कश्मीर है, जो कि इंडिया के कब्जे में इस टाइम, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ इंडिया, सिर्फ और सिर्फ एक दरिया का फासला, उधर नहीं जा सकते। मोबाइल फोन है आपके जेब में? बिल्कुल है। निकालिएगा। ऊपर सिग्नल आ रहे हैं? नहीं, सिग्नल नहीं। इमरजेंसी लगा हुआ ना? जी जी। सामने देखिएगा 5G का टावर आपको नजर आएगा। किधर गया वो? उस साइड पे है 5G का टावर लगा हुआ है। कश्मीर के अंदर 5G लगा, अभी 6G का काम होने जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, और ट्रेन निज़ाम हमारे पूरे कश्मीर में कहीं ट्रेन निज़ाम नहीं है। हमारे पूरे कश्मीर में एक भी हाइब्रिड बस नहीं चलती, लेकिन वहाँ पर हाइड्रोजन बसें चलती हैं। अगर मैं बात करूँ, दुनिया का सबसे हाईएस्ट सिनेमा कश्मीर के पास है। अगर हम बात करें, कैलकुलेशन करें, तो ज्यादा कश्मीर किसके पास है? हमारे पास है, उनके पास? इंडिया के पास है। इंडिया के पास है ना? एग्जैक्टली। तो इंडिया के श्रीनगर का आपको पता होगा, लेकिन श्रीनगर के अंदर अभी दूसरी ट्रेन निज़ाम एक चलने लगा के आपको पता, दुनिया के सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर जो टूरिस्ट है वो इंडिया पे विजिट कर रहे हैं। इंडिया ने G20 की मीटिंग भी उधर रखवाई है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। एक्चुअली अगर आप इस तरह से कंपैरिजन में जाएंगे तो इंडिया इज लाइक 50 इयर्स अबव अस, ठीक है। वो हमसे बहुत आगे हैं, आईटी की फील्ड में हमसे बहुत आगे हैं, तो डेफिनेटली उसका एक इफेक्ट इन एरियाज पे भी आएगा। मतलब अगर आप अपने कंट्री को देखते हैं तो हम शायद उस तरह से साइंस में, आईटी में हम उस तरह से आगे नहीं हैं, तो उसका एक इफेक्ट इंडिया के इस पार्ट के ऊपर भी आ रहा है। आप आज की जनरेशन हो, पढ़े लिखे हो, तो क्या कहना चाहेंगे कि अगर बंटवारा ना हुआ होता तो आज ज्यादा खुश होते या बंटवारे के बाद ज्यादा खुश है? नथिंग टू से मैन, कुछ कहा नहीं जा कोई सकता। पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे तो इससे आप गुनाहगार नहीं होंगे। नहीं, मैं एक्चुअली जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है उसके मुताबिक तो यही है कि अगर ये बंटवारा ना हुआ था तो शायद एक कंबाइन इंडिया और पाकिस्तान हम बहुत आगे होते, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे होते, बिकॉज वी हैव डिफरेंट क्वालिटीज़ जो कुछ यहाँ के लोगों में है, कुछ वहाँ के लोगों में है। लाइक आई हैव बीन अब्रॉड, मतलब वहाँ पे जो इंडियन लोग हैं वो आईटी में बहुत आगे हैं, साइंस में, पूरी दुनिया में। मगर हुआ ये कि जी अभी तक आईएमएफ ने जो है वो हमें पैसे नहीं दिए, फंड अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिला है। बार बार हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, इसाक डार साहब, वो कहते हैं कि जी इस वीक हो जाएगा, फिर कहते हैं अगली वीक हो जाएगा, फिर कहते हैं नेक्स्ट वीक हो जाएगा, फिर कहते हैं इस वीक हो जाएगा। और इस बार भी उन्होंने यही कहा है कि नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर जो है
कहीं ना कहीं से हम कोई बातचीत करके और किसी रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे और आईएमएफ से हमें लोन मिल जाएगा। अब ये बातें सुनते टीटीपी वाले तो थक गए। हम लोग को तो खैर आदत है, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, हमने कहा चलो कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई जुगाड़ लगा के पैसा आ ही जाएगा। लेकिन टीटीपी वाले भाई, इनका तो सबर ही नहीं है। मतलब उन्होंने फौरन जी एक लेटर इश्यू कर दिया है जो बड़ी आसानी से आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, और उसमें ये कहा गया है कि केपी के और उसके आसपास के इलाकों को जो है वो हाई अलर्ट पे रख दिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि टीटीपी वाले कोई अटैक प्लान कर रहे हैं, यानी कि केपीके में और पख्तूनख्वा जो है वहां पर, और आसपास के इलाके बोले तो इस्लामाबाद, जी जी जी, आसपास के इलाकों में इस्लामाबाद भी आता है। मतलब कमाल ही हो गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं डरती वरती किसी से नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि आपको ये खबर दे रही थी मैं कि जी टीटीपी वाले जो हैं वो अटैक प्लान कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि उनको रोज में नहीं करना चाहिए। बहुत गुनाह मिलता है और 72 हुरें भी नहीं मिलेंगी अगर इन्होंने कोई ऐसी वैसी हरकत की, वो भी रमजान में। लेकिन खैर सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा सीरियस होकर बात करते हैं। मैं तो वैसे भी बहुत सीरियस होकर बात करती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग क्यों हंसते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जी टीटीपी ने जो है एक बार फिर जो है वो अपना अटैक प्लान किया है, और कहा यह गया है कि केपी के और उसके आसपास के जो सिटीज हैं या इलाके हैं वहां पर हो सकता है, और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है इस पूरे इलाके को जो है हाई अलर्ट पे रख दिया है। मतलब हाई अलर्ट पे रख देने का क्या मतलब होता है? हर थोड़े दिन के बाद हम यही सुनते हैं जी गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट कर दिया। हाई अलर्ट का मतलब ये होता है कि जी मोटरसाइकिल पे 2 लोग नहीं बैठ सकेंगे, एक ही को जाना पड़ेगा, और इसी किस्म की चीजें होती है। अदरवाइज तो हमने जब भी देखा है तो हाई अलर्ट के बाद कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। लेकिन हम दुआ यही करते हैं कि सब खैरियत रहे और सब लोगों की जान महफूज रहे, इसलिए कि ये टीटीपी वाले ना, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये मतलब कुछ भी करते हैं और कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी हरकत हो सकती है इनकी तरफ से, और अब तो उन्होंने प्लान भी शुरू कर दिया है। लेकिन ये बताया किसने? जाहिर है हमारे ही लोग हैं, तो हमारी में से किसी को बता दिया होगा कि हम तो ये प्लान कर रहे हैं। उनके पेट में कोई बात रहती नहीं ना बाद लोगों के, तो उसके बाद होगा ये कि अब ये पकड़े जाएंगे और उसके बाद इनको पड़ेंगे छितर, और होना भी यही चाहिए। वैसे तो कहा यह जाता है कि जी 10-12 ये शायद 15,000 लोग हैं जो टीटीपी के लोग हैं। समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी नंबर 1 फौज जो हमारी है ना, मतलब नंबर 1 कहलाती है, और लाखों की फौज है हमारी, और हर एक को कहते हैं कि जी हम इसकी इंट सेंट बजा देंगे, उसकी इंट सेंट बजा देंगे, और इस किस्म की बातें करते हैं। तो ये लोग 15,000 लोगों को काबू क्यों नहीं कर पा